हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आपका इस सेशन में स्वागत है। और आप सभी ने जो प्यार दिया, मुझे स्नेह दिया, लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 10 मार्च को होना है। ठीक है, आज 7 मार्च है 2025। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ मैं क्वेश्चंस बताऊं जिससे आपकी रिवीजन हो और आप जो जानते हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके क्या है। तो ये सारे चीज़ मैंने किए हैं और अगले पिछले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन सारा मैंने किया है और आज करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इफ़ ए बी सी फॉर्म एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू वाट। आपके पास ऑप्शन भी होंगे, ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसका आंसर हम अगर मान लीजिए सी लिख देते हैं तो जानना होगा ना कि क्यों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। कॉमन डिफरेंस is the difference between two consecutive numbers in an AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कॉमन डिफरेंस है दो लगातार नंबर के बीच में, वही कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 4 माइनस 2 2 होगा और 8 माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 होगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। 2 है तो 2 2 चल रहा है पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हमें लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे और आगे फिर चलते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ज़ीरो होगा तो क्या करेंगे। नहीं, तो हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन ए पी इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन ए पी इज़ डिक्रीजिंग, इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ ज़ीरो देन ए पी इज़ कॉन्स्टेंट। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप जब कॉमन डिफरेंस की बात आ जाए और आपके पास अल्फ़ाबेट्स हों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो इससे हमें कंपेयर करने के लिए यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 4 हो तो हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म मेरा बी है, बी माइनस ए और डी माइनस सी, ये इक्वल कर देंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये इसके उपयोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे आंसर सी हुआ। तो क्यों हुआ भाई, इसको भी देखना पड़ेगा। नहीं, तो हमें किस चीज़ का कंसेप्ट लगाना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ, कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो हो गया, तो ए पी इज कॉन्स्टेंट। ये तो समझ में आ रही है। और सीक्वेंस जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल। ठीक है, अभी मैंने जो 2 4 6 8 का एग्जाम्पल दिया,
अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेस हो रहा है, तो अ सीक्वेंस इन विच द जनरल फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद ये देखेंगे कि रियली हम लोग क्या कर पाए। अब हमारे पास क्या है, ए बी सी इन ए, ये मेरे पास ए बी सी किस में है, आर इन ए पी, इसी में है ना। ठीक है भाई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इससे हमको क्या मिलेगा, b को मैं ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो मेरे को मिला b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, ऐसे भी होता है 2b इक्वल टू ये। और एक चीज़ होता है कि आपके पास अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस डी, फिर होता है सेकेंड टर्म प्लस डी, होता है ना, नहीं होता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसीलिए हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू ए प्लस डी और c इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 2d, जो ये फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बोल रहा है a माइनस 2b माइनस सी का वैल्यू निकालना है। हम लोग को वैल्यू क्या चीज़ का निकालना है, a माइनस 2b प्लस सी, ऐसा क्या नहीं, माइनस सी है ना, माइनस सी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आइए, a की वैल्यू a रहेगी, अब b का वैल्यू रिस्पेक्ट a हो गया, c का वैल्यू रिस्पेक्ट a हो गया, तो सारा टर्म जो है a के रिस्पेक्ट में आ गया। तो चलिए a माइनस 2b माइनस सी मेरे पास है, मैंने इसको क्या किया, a माइनस b की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया a प्लस डी, और मैंने c की भी वैल्यू यहाँ पे लिख दी a प्लस 2d। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहाँ पे आपको क्या चीज़ का यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 2 इंटू ए 2a, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। अभी थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब हो गया यहाँ पे माइनस 2d, माइनस प्लस माइनस तो हो गया AC, अब माइनस प्लस माइनस 2d और ये 2d है ना, 2a AC। क्या आंसर होगा देखिए, AC और A अरे हम लोग तो यहाँ पे गलती कर रहे हैं, C के जगह वैल्यू क्या आएगा, ये ले भाई, C तो रहेगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, क्या आना चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे, तो a माइनस 2d हो गया। अब देखिए यहाँ पे a कैंसिल हो गया है ना, मेरे को मिला माइनस 2a माइनस 2d माइनस 2d हो गया माइनस 2a प्लस 4d, सॉरी प्लस तो नहीं होगा ना, क्या आंसर हो गया, माइनस 2a और माइनस 4d। समझिएगा, बहुत बच्चा माइनस माइनस करके यहाँ प्लस लिख देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। तो वही वाली बात मैं जो बताया था, मान लीजिए k प्लस 2 a है a1, ये a2 है ना,4k माइनस 6 a2 और 3k माइनस a3। तो इसका जो रिलेशन मैं बताया अभी आपको कि a2 माइनस a1
कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिखते हैं, और A3 माइनस A2 ये वाली इसमें फॉर्मूला या रिलेशन लगा सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, K प्लस 2 और 4K माइनस 6, और AP में है 3 टर्म दिया हुआ है 3K माइनस 2। तो इसको हम लोग, ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसको ऐसे इस फॉर्म में डाल देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आएगा। तो इसको मैंने मान लिया A1, इसको मान लिया A2, इसको मान लिया A3। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस, सॉरी हम लोग लिख दिए A3 माइनस A2। तो जो जो वैल्यू लिख देते हैं। तो 4K माइनस 6 माइनस ब्रैकेट K प्लस 2, ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि ये प्लस में है ना, और 3K माइनस 2, और यहाँ पे माइनस हो गया, तो A2 कितना है 4K माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। तो इसको जब सॉल्व किए इक्वेशन के फॉर्म में, तो 4K माइनस 6 माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस K प्लस माइनस ये हो गया, 3K माइनस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4K माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया। अब आपको तो कैलकुलेशन करने आता ही है, 4K माइनस K 3K होता है, 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, नहीं हो जाएगा 8। और राइट साइड में क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा तो समझाने में टाइम लगेगा ही लगेगा, थोड़ा सेशन लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइए, 3K माइनस 4K, तो 1K बचा है यहाँ पे प्लस वाली की साइन ज़्यादा है, 6 है और माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ट्रांसपोजिंग का। 3K है, बड़ा है K से, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, 8 बड़ा है, माइनस में है, इसको राइट साइड करेंगे। तो मैं माइनस K को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो वो प्लस हो गया, और राइट साइड में मैंने 8 को ट्रांसपोज किया, तो ये मेरे को मिल लिया 4K इक्वल टू 12। तो K इक्वल टू 12/4। इसमें दिखाना नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन कंसिस्टेंटली है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको लिख दिया कि आप इस कंसेप्ट को माइंड में रखना, डायरेक्ट आप कर देना, यहीं पे 1, यहीं पे 2, यहीं पे 3, तुरंत यहाँ पे लिख देना 4K माइनस 6 और ब्रैकेट दे देना और K प्लस 2 लिख देना, टाइम भी बचेगा, है ना। तो K इक्वल टू मेरा क्या आ गया आंसर, 3 आ गया, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP, नॉट एन AP यानी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये सारा चीज़ कीजिएगा, टाइम लगता है, तो आप इसमें गैस कीजिएगा कि कौन नहीं होगा। तो हम लोग C को लेंगे, ठीक है। तो C में 4 टर्म है, तो पहला वाला टर्म जैसे मान लीजिए 7/3 हो गया, सेकेंड टर्म माइनस 4/3, इसका आंसर लेंगे 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब 3/3 होगा तो कितना होगा 1 हो गया। अब फिर हम लोग 9/3 को 7/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, तो 9 माइनस 7/3 इक्वल टू 2/3 आ गया। तो हमको क्या आ गया, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यही वाला C आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं है AP में, ये बराबर नहीं दिखा रहा ना डिफरेंस। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस किए ही होंगे, लेकिन अब क्या करें, बताना तो ज़रूरी है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 एंड माइनस A7 इक्वल टू 84। इस तरह के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपको वो सॉल्व करना होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है। अब उसमें लिख रहा है A21 A7 21th टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस 84 है, ठीक है। और आप जानते हो nth टर्म कितना होता है, तो A प्लस N माइनस 1D होता है, ठीक है। तो 21 का क्या आ जाएगा, A प्लस 20D आ जाएगा, A7 का A प्लस 6D आ जाएगा। तो दोनों को पुट कर देंगे, A20 का वैल्यू और A7 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, A प्लस 20D माइनस A प्लस 6D। तो ये ब्रैकेट से आउट हुआ, ये वाली मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मेरे पास A20D हो गया और माइनस A प्लस 6D हो गया, 84 है इसके इक्वेशन में, ये इक्वेशन बन गया। तो जब ये हम लोग 20D हो गया, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस A हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा 6D हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 84, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा तो बोलेगा चीटिंग किया होगा। हालांकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, A और A कैंसिल हो गया, 20D में 6D आया, माइनस किए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 14D हो जाएगा, है ना। 14D इक्वल टू 84 और D इक्वल टू 14, 6 जा 84 होता है। तो कैंसिल हो गया 6 टाइम में, नहीं हो गया 6 हो गया आंसर। तो इस तरह से दिखा देंगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी राइट से लेफ्ट। तो ये 5, 9, 13, 18, 5, 1 L इक्वल टू लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 185 है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, आप यहीं से कर लो। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सेकंड टर्म को माइनस कर, 9 माइनस 5 कितना हो गया कॉमन, ये AP में है इसलिए पहले कर रहे हैं, ना AP नहीं लिखा रहता तो हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 फाइंड कर लिया। अब nth टर्म फार्मूला फ्रॉम लास्ट टर्म क्या होता है, L माइनस ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। तो 9th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, L माइनस 9 माइनस 1D, तो 1 माइनस 8D होगा, LD बोल रहे, L माइनस 8D, ठीक है। तो L हमको कितना दिया हुआ 185 सॉरी 185 दिया हुआ है। अब D भी हमको कितना मिल गया 4, तो ऑब्वियसली 185, 8 इंटू 4 153 इज द आंसर। आपसे सिर्फ कंसेप्ट पूछ रहा है, कंसेप्ट आपको याद है कि नहीं, दैट इज द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, फाइंड A एंड B सो दैट द नंबर A7 B23 आर इन AP। पहले लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा, अगर मान लीजिए खाली क्वेश्चन दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिया है तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा ना। तो आपको तो पहले लिख दिया, सिंस पहले क्लियर कर दिया, सिंस A7 B23 आर इन AP लिख दिया है। तो आपको तो कहीं दिक्कत है ही नहीं, डॉट डॉट जरूर दीजिएगा, A.P है ना, ये नहीं कि AP लिख दिए, लेकिन टीचर कंसिडर कर लेता है। अब इसमें क्या लिखेंगे, AP में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम लिख दें, इज सेम लिखेंगे, लिखना चाहिए हम लोग को। और उसके बाद लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो रिलेशन क्या बनेगा, 7 माइनस A और क्या बनेगा B माइनस 7 और क्या बनेगा 23 माइनस B। 3 टर्म जो है इक्वल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये B वाला को निकल तो B का फाइंड हो जाएगा, है ना। तो B वाला पहले ले लेते हैं।
तो हम लोग ले लिए टेकिंग सेकेंड एंड, लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म टुगेदर, तो हमको मिलेगा b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो b प्लस बी इक्वल टू 23 माइनस प्लस 7, हमको कितना मिलेगा 2b इक्वल टू, ये दिखाना है, ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिएगा, ये b है, b है ना, तो मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा 30/2, कितना आ गया b 15 भी आ गया, नहीं आ गया? अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये 15 को हम लोग कौन सा टर्म में लेंगे, इसमें टर्म ले लेंगे, तो इसको अब लिखेंगे ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ पे दे चुका है, मैं समझा दिया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखिए ये ऐसे ही लिखा हुआ है, समझा करके मैंने आपको बता दिया और आपका आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, 15 आ गया तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड टर्म लेंगे, है ना, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, जो लेंगे उसको लिखना है, शो करना है आंसर में, है ना, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना ना भूलें, ये मेरा आग्रह है, ठीक है। तो चलते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिया तो 15 हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड लिया तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसर्शन में चलते हैं। तो ये बोलता है ए बी सी, ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ए रिप्रेजेंट फर्स्ट, बी सेकेंड, सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। आर इक्वल टू बी तो होगा ही ना, जो अभी बताए थे कि ए बी माइनस ए और सी माइनस बी, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो 2b इक्वल टू नहीं हो जाएगा c प्लस ए, अभी तो फर्स्ट में दिखाए थे, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो एसर्शन तो एकदम सही लग रहा है भाई। रीजन बोलता था सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, ये थोड़ा सा सोचने वाली विषय है, तो इस पर सोचना चाहिए हम लोगों को, है ना। अब हो गया, ये तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रीजन की बात आ रही है, तो रीजन वाली बात में क्या देखते हैं। अब आइए, 4 ऑप्शन होगा और आपका आंसर कौन सा होगा ये आपको डिसाइड करना है ना। हम तो बी के साथ जाएंगे। देखिए रीजन हमको सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, ठीक है, दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है ए को एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। तो देखिए सिंस ए बी सी आर इन ए पी, तो वो 2b इक्वल टू ए प्लस सी एसर्शन सही। फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n हो गया इवन और 2n माइनस 1 हो जाएगा ऑड, एक पहले ले लेंगे, तो a हो गया 1 और b हो गया d हो गया 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू, मान लीजिए 1 लिए, 3 लिए, 5 लिए, डॉट 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 2n माइनस 1 ले लिए, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंस लिखेंगे तो कितना होगा 1 होगा 2 होगा, और 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस 2। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, ये यहाँ दिख गया ये सारा। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। अपना वैल्यू पुट किए, डिफरेंस 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, इसी को क्या किया, ये वाली जो किया n/2, अब ब्रैकेट हो गया 2 प्लस n माइनस 1 2, ठीक है, इसी को सॉल्व किया तो n/2 ब्रैकेट में ही कर लेंगे 2 प्लस n इंटू 2n हो गया, माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया, ये तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास क्या आ गया, n इंटू 2n/2, 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला n इंटू एन, नहीं हो गया n स्क्वायर। assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n, find the nth term। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है गिवन में Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। हम लोग जानते हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू An होता है, nth टर्म होता है। ठीक है, अब क्या किया, बारी बारी से उसको पुट किया और इसी इक्वेशन को लेके चला। सिर्फ पुट कर देना, कंसेप्ट आ रहा है पुट कर देना है। कैलकुलेशन आप जानते हो, 10 तक आ गए हो, ट्रांसपोजिशन जानते ही हो। कंसिस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंट को चेक कर रहा है प्लस कंसेप्ट को चेक कर रहा है, और आप रेगुलर हो कि नहीं ये भी चेक कर रहा है ये क्वेश्चन। सब क्वेश्चन तो वही कर रहा है। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पीड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता ही है। देखिए यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में आपको ये दिखाया गया, क्या नाम है, आपको a प्लस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है, क्वेश्चन आता है, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। और एक और आपको याद रखना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। हमें भरोसा है कि आप इसको याद रखे होंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखने से पता नहीं चल रहा है क्या करना है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग को लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही ना है जी। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं ना भाई कि x स्क्वायर प्लस 2x, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए 1 ट्रांसपोज हुआ तो x इक्वल टू माइनस हो गया 1, और ये 2 इसका कोफिशिएंट है x का, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पे एक ही 1 रियल रूट है, इसको बोलते हैं 1, एक ही 1 रियल रूट। तो हेंस लिख करके, हेंस लिखना नहीं है, 1 मार्क्स का है तो हेंस क्या लिखना है। लेकिन मान लीजिए अगर 1 मार्क्स शॉर्ट फॉर्म में दे देगा, ऑप्शन नहीं देगा, तो कैसे क्या कीजिएगा, तो देयर इज ओनली 1 रूट, 1 रियल रूट है इसका। ठीक है, मान लीजिए दे दिया, नहीं दिया ऑप्शन, तब क्या कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, तो पूछा क्वेश्चन क्या पूछा, हैज़ नंबर ऑफ रियल रूट इक्वल टू, इसका रियल रूट क्या होगा, तो एक ही होगा, है ना। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। इस ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका 2 रूट 2 कैसे होगा। तो वेरी सिंपल, आप क्या कीजिए कि आप यहाँ से बारी बारी से चेक करने पड़ा ऑप्शन से। तो जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी और सी होता है, ऐसा देखा गया है ना। कभी कभी ये होता है डी होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जो ऑप्शन से चेक किए जाते हैं तो उसमें बी या सी होता है ज़्यादातर, मेरा मानना है। अब क्या है आई डोंट नो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हमको ये जो 2 दिया है ना बेटा, ये सब में रख के लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है
तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 4 16 हो जाएगा और यहाँ +5 हो जाएगा। तो ये तो होता ही नहीं, होगा ही नहीं, LHS लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -12 + 5, ये 7 हो गया, 0 नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर फिर लेते हैं ये वाली, तो 2 को पुट करके देख लेंगे, तो यहाँ 4 हो गया +12 हो गया -12 हो गया, 12 12 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 × 2 स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4, 8 हो गया, और यहाँ पे 7 × 2 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। तो ये 4 2 × 8, 7 2 × 14, ये 6 हो गया। ये सी का मैं कर रहा हूँ, तो ये 14 - 14 हो गया, तो =0। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। जब मेरे पास रूट है और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल वाई स्क्वायर दे देगा, 4y दे देगा, +5 दे, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें उस वेरिएबल के जगह 2 की वैल्यू रख करके हम लोग अगर 0 आता है तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 10 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको मालूम ही होगा सारा कुछ, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख ही रहा है, आप यहाँ पे क्या कीजिए कि प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो, तो आप जानते ही हैं C/A होता है, माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो C/A कितना है, देख लीजिए, ये k - 10 है। क्या करेंगे इसको, x² - 3x + k - 10 करके 0 कर लेंगे, 10 को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट साइड में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कम रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। तो आप c के जगह में क्या लिखें, k - 10, और x² का कोफिशिएंट क्या है, a 1 है, तो कितना आ गया, k - 10 आ गया, प्रोडक्ट आ गया k - 10, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जब -2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -2 = k - 10 लिख देंगे, ठीक है। अब 10 को इधर करेंगे तो k = क्या आएगा, 10 - 2 = k और k = 8। इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे क्या रट्टा मारवा रहे हैं, नहीं भैया, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -2, तो हम सम क्यों निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही निकालेंगे। मेरे भैया, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, आपके रिजल्ट अच्छे हों, यही तो मेरी शुभकामना है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तो उसमें से 80% आंसर आपके क्वेश्चंस में ही है। ये कब 80% होगा, आपके कंसेप्ट्स, आपके मेहनत, एक साल का 10 तक आए हैं, बहुत मेहनत की है ना, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बता दूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये नहीं कि मैथ बेसिक है मैथ स्टैंडर्ड है, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है ना। चलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मेरा इससे हौसला बढ़ेगा, है ना। और जिसका हौसला बढ़ेगा तो और थोड़ा सा मेरे में प्यूरिफिकेशन होगा, और मैं अच्छा से बता पाऊँ, और मैं समझा पाऊँ, जो एवरेज से नीचे तक के बच्चे को समझ में आए। मेरा ज़िंदगी का यही उद्देश्य है। मैं जब टीचिंग में आया, धीरे धीरे अभी तक मेरा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब में आने के बाद मैं फर्स्ट पे जब वीडियो बनाया तो बहुत हेजिटेशन था, कैसे बोलें, क्या करें, नहीं करें, है ना। तो मेरे एक सहपाठी हैं, वो बोले यार तुम इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन हिंदी भी बोला करो, ठीक है।
तो मैंने इसको किया, और मैं बताऊं मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझे एक्सप्रेस किया और मैं शुरू किया हूं। तो आज के डेट में सबसे बड़ा क्या है? नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ें तभी उत्तर दें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? वाह, देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ वन रूट बोल रहा है, वहाँ तक बोला था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे, और तब आंसर का देखेंगे क्या होगा। तो ऐसे आंसर बी मार सकते हैं, 8 है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं लेट वन रूट ऑफ इक्वेशंस। सर इक्वेशंस क्यों बोले, एस क्यों लगाएं? इक्वेशन एक ही है तो इक्वेशन लिखना भाई, बी अल्फा। तो एक अल्फा होगा तो देन द रेसिप्रोकल बोल दिया ना, देन अदर विल बी व्हाट? विल बी 1/अल्फा। ठीक है, 2 रूट हो गया है ना। चलिए अब देखिए के की वैल्यू फाइंड करने बोल रही है। के किस जगह पे खड़ा है? आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है? कांस्टेंट पे, सी पे। यहाँ वेरिएबल नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या लगाएंगे? जो अभी किए ना हम लोग प्रोडक्ट वाली, यही प्रोडक्ट रूट लगा देंगे। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूट लगाने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो अल्फा और एक वन अल्फा, अदर 1/1 अल्फा। तो चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिए, क्या आता है? C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? मेरे पास 2 है तो 1/1 अल्फा, और उधर क्या है? के, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लें। हाँ, k माइनस 4 है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक है, तो k माइनस 4/4 हो गया। ठीक है, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, अब k माइनस 4 हो गया, बाई 4 हो गया, ट्रांसपोजिंग हुआ तो मेरे को मिला 4 माइनस k माइनस 4, अब k इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो कितना जाएगा? 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो हम लोग का आंसर क्या था? सही था, 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has no real roots. What condition over there? That is b square minus 4ac. You know that discriminant you write like this one. So how can you judge that the given quadratic equation have which root? How can? no real root के लिए क्या कंडीशन होगा? क्या d ग्रेटर देन 0 होगा? क्या d इक्वल टू 0 होगा? या क्या d लेस देन 0 होगा? या बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 होगा? तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए सी को इसने कंसिडर किया है जहाँ पे नो रियल रूट ही आता है, यानी डी अगर लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट नहीं होता है। तो ऐसे निगेटिव में चला गया, तो इस तरह से दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी। जो दिख ही नहीं रहा है तो क्या हो गया? इमेजिनरी रूट नहीं होगा जी, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे इफ द इक्वेशन L प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc ऑफ x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट, देन इसमें भी 4 ऑप्शन है, नहीं है? 4 ऑप्शन है ना आपके पास, देख सकते हैं। ठीक है, अरे वीडियो तो बहुत लंबा हो गया भाई, है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग बी मार देते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना।
लेकिन इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो अच्छा नहीं रहेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, एल प्लस एम स्क्वायर है कि नहीं है। वैसे बी का है ना, टीचर लोग आप लोग को बताए भी होंगे कि भाई हैज़ इक्वल रूट, तो इक्वल रूट मतलब डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली बात क्या आ गई, ए हो गया, ये वाली बात क्या आ गई, बी हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, सी हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने लिखा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिए। अगर मान लीजिए आ गया 2 मार्क्स में तो आप पूरा कंपेयर कर दीजिएगा, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a equal to l plus m square, b equal to या b इक्वल टू क्या लिखेंगे 2mc और c इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये नहीं कि सी स्क्वायर लिखा हुआ तो c लिखा है तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो इक्वेशन बना अभी, हम लोगों ने जो इक्वेशन यहाँ बनाया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस द इक्वेशन हैज टू रियल रूट, हैज 2 इक्वल रूट, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, इक्वल रूट्स यानी d इक्वल टू 0। जो हमने a निकाला b निकाला उसको लिखना है यहाँ पे, तो हम लोग लिखें बी स्क्वायर बोला ना, तो 2mc है क्या बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है l प्लस एम स्क्वायर, है ना। और आपको ला के कहाँ खड़ा कर देता है, ये लोग खड़ा कर देता है इक्वेशन पे। तो इक्वेशन शुरू से है, 5 क्लास में इक्वेशन आ गया है, वहाँ छोटा छोटा है, यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा है ना। वहाँ एक वेरिएबल होता था, एक ही लीनियर होता था, पावर रहता ही नहीं था। अब इसको देख के बच्चा लोग बहुत ही है, 2 2 जा 4 कॉन्स्टेंट विल बी अगेन एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये वाली आदमी से इसको लिखते हैं ये, तो ये हो गया 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस ए है यहाँ प्लस है नहीं। अच्छा इतना करेंगे तो कैसे होगा यार, सबको करके करते हैं। फिर एल से करेंगे 4lc स्क्वायर, तो एल लिख दिए। अच्छा 4mc स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिए। स्क्वायर थोड़ा ठीक से लिखिएगा। अब फिर दूसरा ए के साथ चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो लिख दे 4la स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, यही ना है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे ये जो आदमी है ये और ये दोनों बोला हम लोग पार्ट नहीं लेंगे, तो एक मान नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो वो कैंसिल होता है, तो क्या होगा वहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या मिला, चलिए जो मिला लिख लेते हैं, -4lc स्क्वायर हो गया, अब प्लस 4la स्क्वायर हो गया, प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, l प्लस एम स्क्वायर कहीं देखते हैं। चलिए ये चूँकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसमें कोफिशिएंट ले सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। अच्छा चलिए माइनस, अच्छा इस माइनस को उधर कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में, तो प्लस हो जाएगा ना, टेंशन नहीं रहेगा।
बड़ा टेंशन रहता है, प्लस रहता है तो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4l प्लस 4m ए स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, और इसको इधर ले गया 4l सी स्क्वायर कर दिए। अच्छा, ये 4 कॉमन ले लेंगे तो 4l प्लस, अच्छा एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर लिखेंगे, है ना। यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ 4l हो गया, सी स्क्वायर हो गया, 4 कैंसिल कर लेते हैं, नहीं। तो हमको क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, मेरे बच्चे, मेरे भारत के फ्यूचर ऑफ द कंट्री, थोड़ा सा यहाँ पे मिल गया मेरे को, क्या मिल गया भाई, एल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, ये एल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल एम स्क्वायर, एल सी स्क्वायर कहाँ भाई, जल्दी दिखो भाई, हाँ इसमें तो ऑप्शन ही गलती दिया है भाई, और है हाँ ठीक, यहाँ पे एल छूट गया है, ठीक है, आपके ये में होगा तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एल छूट गया है, एल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल। चलें आगे, क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ कितने रूट होंगे, ये पूछ रहा है कितने रूट होंगे। हम लोग सी के साथ जाएंगे, नो रियल रूट बोल रहा है, नो रियल रूट हो गया भाई। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास a इक्वल टू 2 मिल गया, b इक्वल टू -√5 एंड c इक्वल टू 1 मिल गया। बी स्क्वायर माइनस देख, तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -5√5 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो मेरे को 5 मिला, प्लस -4 इंटू 2 दैट इज़ 5 -8, इट गेव यस -3। सो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। नो रियल रूट, माइनस में चला गया, नो रियल, इमेजिनरी हो गया ना। द रूट ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ वाट। तो क्या करेंगे, वही कथा है ना, ले लेंगे, क्या दिक्कत। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, जैसे मान लीजिए कि आपको, मेरे पास क्या है 100 स्क्वायर, मेरे पास है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना, हाँ जी। चलिए, तो हम लोग क्या करें कि 20 को ऐसा ब्रेक करें जिससे कि हमको, तो 20 को 10 से कर देते हैं, 10 या 100 होता है। तो हम लोग किए 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन लगा दिए, 10 इसमें से ले लिए, है ना, x भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 -1, ठीक, 10 -1 होगी। अब ये दोनों में से -1 ले लेते हैं, तो हो गया 10x -1, ठीक है, इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गया मेरे पास, एक आ गया 10x -1 इक्वल टू, और 10x -1 इक्वल टू 0, 2 आया, बहुत अच्छा बात है भाई, ठीक है। तो सबको बारी बारी से इधर 10x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 1/10, ठीक है। अच्छा, और में क्या आ जाएगा, 10x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, सेम हो गया, नहीं हो गया,
तो आंसर में क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आर वाट। अब देखिए भाई, बहुत कथा है इसमें। ए बी सी, ये तीनों आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे। ए के जगह 6, एक्स के जगह -1, सी के जगह -2। ए के जगह 6, बी के जगह -1 और सी के जगह -2। ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हम लोग को तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, 6x² प्लस कितना लिखा है, x प्लस -2 इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइए, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 लिख दीजिए, है ना, x को। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए तो मेरे को मिल गया 2x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस ले लिए, 2 ले लिए तो मेरे को मिल गया 2x माइनस प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। 3x minus 2 and the 2x plus 1 are the factor of 6x² minus x minus 2 equal to 0। तो वही इधर वाला ये लगाएंगे, इधर हो गया 3x minus 2 equal to 0 and 3x equal to 2, x equal to 2/3। और में क्या जाएंगे, और की बात आई तो वहाँ हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट आ गए। सर मेरे आंसर में 2/3 पहले लिखा, -1/2 लिखा बाद में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं ऑप्शन में। ओ सॉरी, हाँ जी, -1/2 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ भी -2/3 दिख रहा है और यहाँ भी 2/3 दिख रहा है, ये प्लस में है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, -1/2 नहीं है, ये भी -1/2 नहीं है। अभी जस्ट निकाले ना जी, नहीं निकाले -1/2। अच्छा, -1/2 है और 2/3 किस फॉर्म में है, प्लस में है ना। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 + √2 इज व्हाट। बड़ा कथा है इसमें। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि रेशनल बोला ना, तो ये प्लस है तो दूसरा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, दोनों का रिलेशन माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, √2 प्लस हुआ 3 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, √2 माइनस हो जाएगा। ठीक, अदर पॉसिबल रूट हम लोग ये ले लिए, उसी के कास्ट का ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 3 + √2 + 3 -√2, तो 2 कैंसिल हो गया तो 6 हो गया। प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, 3 + √2 है ना, इंटू 3 -√2। बहुत पहले अभी इसमें बोलते हैं स्क्वायर -b² को याद रखिएगा, और आपको रखना पड़ेगा a - b, ये लिख रही है। तो कितना हो जाएगा, 3² -√2 होल स्क्वायर, तो 3 3 या 9 -2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं क्या होगा इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पुट कर देंगे x², उसके बाद होता है प्लस कि माइनस, माइनस होता है, तो वहाँ पे लिख देंगे SOR कोफिशिएंट x प्लस POR इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो x² और
SOR कितना है -6 x हो गया। अब POR कितना है 7 = 0। ये वाली इक्वेशन कहीं दिख रही है, ये वाली x² + 6x, हाँ D दिख रहा है, D इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि 7x है, ये +7x है 6 को C के जगह में, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये तो -7x है जबकि हमको मिला है -6x, तो ये भी नहीं होगा, तो यही ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। और आपका इस सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, दिखाया, इसमें से 25% 30%, लेकिन आप चूँकि स्टूडेंट हैं इसको 100% मान के चलिए। बहुत सा चीज़ क्लियर हुआ इसमें, आपके बहुत से कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मेरा कंक्लूजन इस पूरे सेशन में यही है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस NCERT एक्सरसाइजेज एंड सैम्पल पेपर्स। हम तो कहेंगे कि एक्सरसाइज जो NCERT में दिया है, एग्जाम्पलर्स में दिया है NCERT का, तो करने से अच्छा होगा। लेकिन क्या है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये नहीं कि गाड़ी का एक्सीलेटर है, पूरा हैवी गाड़ी है, पूरा एक्सीलेटर दबा दिए, बहुत स्पीड में जाएंगे। अरे नहीं भैया, रोड छोड़िएगा ना, तो आप जानते ही हैं सारा कुछ। पे अटेंशन टू डायग्राम्स एंड देयर लेबलिंग। जो भी डायग्राम है उसके लेबल करेंगे, ABCD XYZ वट एवर यू आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ द डिफरेंट फिगर्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत बड़ा ज़रूरी है डायग्राम, है ना। लेबलिंग भी ज़रूरी है, x1 कहाँ लिखना है, x2 कहाँ लिखना है, y1 कहाँ लिखना है, y2 कहाँ लिखना है। खैर, रिवाइज रेगुलरली टू रिटेन कंसेप्ट्स बेटर। रिवीजन करते ही होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और आपका आज 7 तारीख 8-9, यानी आज पूरा दिन, 8 पूरा दिन, 9 पूरा दिन, इसमें भी रिवीजन आप कर लेते हैं, पढ़े तो होंगे ही, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। हमें उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है, आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा, सार्थक लगा, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिन मंगलमय हो, परीक्षा मंगलमय हो, और भारत माता के लिए, यानी भारत के लिए जय हिंद।